सभी आध्यात्मिक तमिल दर्शकों को नमस्ते। मैं आरके गुरुवार हूँ। मुझे लगता है कि हम बौद्ध धर्म से अलग होने की प्रकृति के बारे में बात कर सकते हैं। हमें के बारे में अधिक बात करने की आवश्यकता है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी उचित समझ नहीं है। यह एक लंबा रिकॉर्ड होगा, इसलिए यदि आप एक पूरा रिकॉर्ड डालते हैं तो आप उन चीजों को सुनने और भूलने के लिए ऊब जाएंगे जो आप पूछते हैं। इसलिए मैंने भाग को 6, 7 या 10 मिनट में रखा और इसे घटाकर अंग्रेजी में डाल दिया, क्योंकि एक विश्वव्यापी धर्मनिरपेक्ष धर्म है। कोई धर्म नहीं है, एक जीव विज्ञान है, जिया जाता है। यदि इसके लिए एक उपशीर्षक है तो दुनिया में लोग इसे भी देखेंगे, क्योंकि यह जापान में था कि फैल गया। तब यूरोपीय लोगों ने इसका अनुवाद किया और इसे हाइकू के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाया। लेकिन यहाँ भारत में तमिलनाडु में यह बौद्ध धर्म के माध्यम से चीन में फैल गया और फिर जापान में बन गया। इसलिए तमिलों को के बारे में बात करने का हर अधिकार है। मैं उसी योग्यता के आधार पर बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास 20 साल की आध्यात्मिक यात्रा और प्रशिक्षण है। ओशो के शिष्य और बोधि धर्मार का जन्म कांचीपुरम जिले के गांव में हुआ था। मुझे जैन के बारे में बात करने का कोई अभिमानी पसंदीदा अधिकार नहीं है, लेकिन वह अधिकार एक बच्चे को गले लगाने का स्नेहपूर्ण अधिकार है। इसलिए मैं जैनी स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी जीव विज्ञान का पूरा आनंद लिया है। इसलिए मेरी पूरी पात्रता है। मैं अपने गुरुवार के सुनहरे पैरों की पूजा करके इस वीडियो रिकॉर्डिंग की शुरुआत करता हूँ। वे की प्रकृति को समझे बिना कई टिप्पणियां करते हैं। इज्म के बारे में बात करने के लिए केवल 2 लोग पूरी तरह से योग्य हैं। एक जैन पुजारी बन गए हैं, 2 जो पुजारियों के प्राथमिक चेले हैं उनके पास पहुँचे। इसमें मैं 20 साल की आध्यात्मिक यात्रा पर ओशो के शिष्य के रूप में और अपने आप में पूरी तरह से डूबे रहने के बारे में बात करूंगा। और यहाँ मैं अपने अनुभव आधारित विचारों और लेखक के साइट से इसके अनुभवों को साझा करूंगा, क्योंकि मैं उत्साह में रहता हूँ। मैं गुरुवार नहीं हूँ, लेकिन मैं गुरुवार का प्राथमिक शिष्य हूँ। मैं प्रतिभा को महसूस कर सकता हूँ और उन्हें बता सकता हूँ। एक जीव विज्ञान है, यह एक अनुभव है, यह सुबह खिलने वाले फूल हैं, यह पक्षी का संगीत है, कोमल हवा है। जो कुछ भी इस तरह का एक प्राकृतिक अनुभव है वे प्रतिभा है। यह एक बच्चे की मुस्कान, सुंदर खिलने वाले फूल थे। जीवन के अनुभव के लिए स्वाभाविक रूप से क्या विषयानुवांशिक रूप से संदर्भित किया जा सकता है। एक जीव विज्ञान है, इसे पूर्ण रूप से आनंद मिलता है। शब्द के साथ जो शुरू हुआ वह संस्कृत के शब्द थोन से लिया गया है। यह वही है जो शब्द में थोन शब्द के लिए मूल शब्द बन गया है। शब्द मेडिटेशन, डायोन सभी को डायोन, जियान, जियान के साथ जोड़ा गया है, जिनमें से शब्द सबसे सुंदर शब्द है। उस शब्द में अंतर्ज्ञान है। यह बहुत संक्षिप्त था। परमाणु के अंदर के नाभिक के समान कहा जा सकता है। तिरुकुरल को 2000 साल पहले भारत में तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था और इसे 2 चरणों में लिखा गया था। हम चिंताओं के कई पन्नों को समझा सकते हैं, लेकिन हम केवल एक शब्द के साथ पोएट्री लिख सकते हैं। जब हम मौन कहते हैं तो यह कविता है, और जब हम ध्यान कहते हैं तो यह कविता है। उल्लेख केवल निरीक्षण है, बिना किसी विचार के बस मन को निहारना। ओशो कहते थे, एक विरोधाभास है। यदि को एक विरोधाभासी तरीके से समझना है तो उस मिट्टी को संसाधित किया जाना चाहिए। सभी बीज मिट्टी में अंकुरित नहीं होते हैं और इसे अंकुरण के लिए उपयुक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। के बारे में समझने और बात करने के लिए धार्मिक आधार होना चाहिए। धर्म अलग है, धार्मिकता अलग है। धार्मिकता केवल अपना सार लेना है। यदि मूर्ति पूजा, प्रार्थना और पूजा यह सब करने का एक तरीका है, तो प्रार्थना और पूजा में इसके सार को लेने का एक और तरीका है।
यह वही है जो वे कहेंगे। मैं इसके सार के साथ बोझ नहीं बनना चाहता। कुछ लोगों के लिए हमें बहुत अधिक स्पष्टीकरण देना होगा और कुछ लोगों के लिए कुछ विवरण समझने के लिए पर्याप्त होंगे। एक कोड है। वह कोड वे सुसंस्कृत साइट केवल उन्हीं लोगों द्वारा बताई और सुनी जा सकती है जो के बारे में कुछ जानते हैं। धार्मिक उपासना की भावना से हर कोई को नहीं समझ सकता। जो लोग धार्मिक जीवन जीते हैं और इसके गवाह हैं वे ही को समझ सकते हैं। वंश में एक प्रसिद्ध शब्द है, खोज करना बंद करें और आपको जो चाहिए वह प्राप्त करें। भगवद गीता में यही कहा गया है, कर्तव्य करो और प्रतिफल की अपेक्षा मत करो। इसमें शब्द है जो कहता है कर्तव्य करो, इनाम की उम्मीद मत करो। लेकिन मैं कर्तव्य करता हूँ, मैं इनाम की उम्मीद कैसे नहीं कर सकता? अगर हम यह पूछें कि यह एक व्यवसाय है और यह एक राजनीति है, इसका औसत मूड होता है। यह एक मानसिक प्रश्न है, यह एक उचित सवाल है। लेकिन जब आप एक ट्रांस में होते हैं तो आपको लाभ की उम्मीद किए बिना कर्तव्य करना पड़ता है और फिर लाभ आपके पास स्वतः आ जाएगा। इसे कैसे समझा जाए? रस्सी के ऊपर चलने वाली महिला, अगर आपने उसे रस्सी के ऊपर चलते हुए देखा तो उसके हाथ में एक सींग होगा। जैसे जैसे हॉर्न चलता है यह बीच में बाईं ओर या दाईं ओर झुके बिना चलेगा। यदि आप बाईं ओर झुकते हैं तो आप दाईं ओर दबाएंगे, यदि आप दाईं ओर झुकते हैं तो आप बाईं ओर दबाएंगे। फिर एक संतुलन होगा, उस जगह खड़े नहीं हो सकते। यह कदम निश्चित रूप से होगा, लेकिन जब यह कदम आगे बढ़ेगा तो लक्ष्य और महत्वाकांक्षा जो वह हासिल करना चाहती है वह पूरी हो जाएगी। उस समय ड्यूटी करने पर फायदा अपने आप आ जाएगा। यही इसका सार है। हमें इसके सार को समझने की जरूरत है। हम उस शब्द के बारे में पेंट्री की जांच नहीं करते हैं। विज्ञान और तर्कसंगतता के साथ चर्चा में मत जाओ। यदि आप इसका अर्थ समझते हैं तो यह रोमांस में बदल जाएगा। फूल के खिलने के लिए हम क्या स्पष्टीकरण दे सकते हैं? केवल कविता ही इसके लिए लिख सकती है। लेकिन एक वनस्पति शास्त्री इसकी पंखुड़ियों को उठाएगा और पराग की जांच करेगा। देखें कि यह किस तरह पर निर्भर करता है। लेकिन वह उस फूल को नहीं समझा सका। वह फूल झीन है। महिला ने अपना कर्तव्य निभाया और फिर लाभ अपने आप आ गया। यह गीता का सार है जो कहता है, अपना कर्तव्य करो और इनाम की उम्मीद मत करो। इस शब्द में गीता का पूरा सार समाहित है। यह बात चीन के ऋषि लाओ त्सु ने कही जब उन्होंने कहा, खोज बंद करो और तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। आपने बोया, अपना बीज बोया मिट्टी में, इसे अंकुरित करना और बाहर आना, यह आपका काम नहीं है। क्या बीज अंकुरित हुआ? इससे मिट्टी को हिलाते रहने की जरूरत नहीं है। इसका एक विशिष्ट मौसम होता है। एक महिला जो मां बन चुकी है अपने बच्चे को अपने गर्भ में पाल रही है। बच्चा जिस रोमांच का कारण बनता है वे महिला को खुश कर देगा। वह हमेशा उस बच्चे को देखने वाली है। कष्ट होगा, इसके लिए वह तेजी से नहीं चलेगी बल्कि धैर्य से इंतजार करेगी। उपयुक्त वातावरण आने पर बच्चा स्वतः उभर आएगा। लेकिन उसके आश्रित रिश्तेदार उनकी स्वार्थी जरूरत के लिए शिशु को सीजेरियन सेक्शन द्वारा दिया जाता है। दिन में पहले ज्योतिषीय भविष्यवाणी की जाती है। देश में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। उन्हें वहां इंतजार करने का कोई धैर्य नहीं है। बीज बोया जाता है और उनमें अंकुरित होने का धैर्य नहीं होता है। वे इसके बीज लेने और इसकी जड़ों को नष्ट करने का काम करते हैं। यह अप्राकृतिक है, लेकिन झेन स्वाभाविक है। हमें उसी के साथ जाना होगा। ओशो यही कहेंगे, हमें बिना किसी कठिनाई के नदी को तैरने के लिए अपना हाथ लहराना होगा। यह आपको गंतव्य तक ले जाएगा। आपको नदी के खिलाफ तैरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक मंच पर किसी तरह की मन की बात हो
तो तमिलनाडु के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री विद्वान अन्ना कहेंगे, आग में तैरना उस। जब हम इस शब्द को कहते हैं तो यह मन को एक आक्रामकता देगा, लेकिन उस समय यह मन में एक सुकून देगा, लेकिन जल्द ही यह हमें असहज और जल्द ही मौत का एहसास कराएगा। इसमें कभी भी सुंदरता नहीं होगी, वह एक व्यवसाय होगा, वह एक वस्तु होगी, इसमें कोई स्वाद नहीं होगा। के बारे में कहने से भी बेहतर यह है कि एक पुजारी एक मास्टर से कहता है कि वह मास्टर को अपने धर्म में परिवर्तित कर सकता है और यीशु को बोल सकता है, और वह पुजारी मास्टर से कहता है, यदि यीशु ने तुम्हें गाल पर थप्पड़ मारा तो मुझे अपना गाल फिर से दिखाओ, खटखटाओ और यह तुम्हें दिया जाएगा। जेन गुरुवार को कह रहा था। यह सब सुनकर मास्टर ने कहा, आपने बहुत आश्चर्य से बात की है। निश्चित रूप से वह बुधवार होना चाहिए जब पादरी ने सोचा कि वह मास्टर को अपने धर्म में परिवर्तित कर सकता है, तो उसने यीशु को बुधवार में बदल दिया। उसे बदलने के लिए कोई काम नहीं किया जाना था। यह मास्टर की प्रतिभा का सार है। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल ने संवाददाताओं से पूछा, आप खुले बाढ़ की तरह मंच पर इतना शानदार कैसे बोल सकते? जब मैं एक मास्टर से यही बात पूछता हूँ तो वे कहता है, जो कोई भी मेरे सामने है वह खुद को देखता है, इसलिए मुझे वहाँ कोई झिझक नहीं है। मैं खुद को उनके जैसा समझता हूँ। यह जीन है, कुछ भी विभाजित नहीं करता है, खंडित कुछ भी नहीं दिखता है। यह एक संपूर्ण है। उस पूर्णता को समझें और यह एक सौंदर्य बन जाएगा। मिट्टी को केवल जापान में संसाधित किया गया था, इसीलिए वहां खिल गया। शब्द के साथ जो भी शब्द जुड़ा है वह सुंदर है। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह अगले वीडियो का अगला भाग है। आगे का वीडियो भी सुनिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो अपने दोस्तों के सर्कल में जेना के बारे में जानते हैं। हम आगामी वीडियो में जेना के बारे में अधिक बात करेंगे। धन्यवाद।